हेलो सजेटिरियोस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आए हूं ये ब्यूटीफुल लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। जिनके साथ में रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। ओके, मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है। ओके, सो कीप वॉचिंग, एंड तक देखिएगा। लास्ट में एंजल की गाइडलाइन लेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर लेते हैं सैजिटेरियस आपके पार्टनर के लिए। ओके, वन कार्ड आपका, वन कार्ड सैजिटेरियस आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। ओके सैजिटेरियस, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पर एक थोड़ा आप बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन के लिए फीलिंग्स रख रहे हो, और आई थिंक सो आप ये पर्सन को फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हो इस वजह से, या ये पर्सन ने कहीं पर आपको हर्ट किया है, इसके वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप चाह रहे हो कि एक तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं लव ट्रायंगल में तो नहीं है। ओके, इस तरह से भी यहाँ पर आ रहा है कि आपको ये डर लग रहा है। एक फियर की भी एनर्जी है कि क्या जो आपके पार्टनर है वो किसी और से उनके लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी लेकर बैठे हो। आपको यहाँ पर लग रहा है कि यस, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट लव लेकर हूँ, पैशनेट लव लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, बट ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग, ओके, जजमेंट यहाँ पर जो है चैलेंज। ओके, तो एक चैलेंज यहाँ पर लग रहा है। ओके, सो इसके वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे इस रिलेशनशिप में। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो बी पॉजिटिव गाइज। कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव या आपके इष्ट देवता का नाम लिखिए या डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए यहाँ पर निकालती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अभी हाइप का एक आया है। ओके, जो लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको वो हाइप आपको दिखेगा। सो हाइप लाइक करने के बाद हाइप आ जाता है, तो हाइप ज़रूर कीजिएगा, जिसकी वजह से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। यूट्यूब में एक कहता है ना, एक बढ़ोतरी हो गया हमारे। थैंक यू गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी। 6 of Wands, 2 of Cups, the Magician, Knight of Swords, the Fool, 5 of Cups, Page of Wands, 9 of Pentacles, 7 of Wands, Ace of Swords. Bottom of the deck, the Chariot. ओके, सो गाइज हम यहाँ पर सब कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे वन बाय वन। 6 of Wands, एक्चुअली करंट सिचुएशन में आपके पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लेकर बैठे हैं, यानी यहाँ पर करंट सिचुएशन में ये पर्सन स्टेबल हो रहा है आपके प्यार के लिए, आपके फीलिंग्स के लिए, या इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली रेडी हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर अब हम ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर भी आप जाकर वहाँ से भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।
सो यहाँ पर करंट में जो है डेविल यहाँ पर ऑब्सेसिव एनर्जी वो यहाँ पर रख रहे हैं। ओके, इनका एक हो सकता है, इनको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ओके, या इनका करियर या समथिंग उसके वजह से ये थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बट एक ऑब्सेसिव एनर्जी आपके लिए ज़रूर है यहाँ पर कि वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर इनको भी जैसे आपको यहाँ पर लग रहा है कि लव ट्रायंगल या इस तरह से हो सकता है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस तरह से ये सोच भी रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इस तरह से डाउट आ सकता है कि ये थोड़ा उस तरह नेगेटिव सोच सकते हैं। ओके, बट ये पर्सन एक्चुअल में आना चाहते हैं द डेविल, द एम्परर। कहा ना, यहाँ पर ये पर्सन उस तरह से नेगेटिव सोच सकते हैं क्योंकि ये पर्सन ना स्टबन हो चुके हैं, आना है सब कुछ है, बट यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है आपके तरफ से। ओके, तो इस तरह से ये पर्सन यहाँ पर थोड़े से अपने आप को हार्म कर रहे हैं या अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं या पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पर नहीं जाएंगे जब तक हमें पूरा ठीक से पता नहीं चलता है। हाँ, एक है कि जब ये रिलेशनशिप अगर लेना है तो यस डेफिनेटली हम रेडी हैं। ओके, तो ये इस तरह से आना चाह रहे हैं कि आपके तरफ कि बहुत ही पॉजिटिवली आना चाह रहे हैं, बट जितना जितना डिले हो रहा है उतना उतना इनका कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा एंगर में कन्वर्ट हो रहा है। उसके वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको नज़र आ सकता है कि ये थोड़ा रूड बिहेवियर कर रहे हैं या थोड़ा सा आपसे दूरियां रख रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन एक्चुअल में आपको सोलमेट मान रहा है। ओके, और यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपके लाइफ के तरफ ये आए। ओके, मैंने कहा ना पेज ऑफ कप्स। इनकी दिक्कत यही है कि फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो आप इनकी इस तरह से। ओके, इनका यही है कि ये फीलिंग्स शो कर रहे हैं या फीलिंग्स जो भी दिखा रहे हैं आप इनके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए ये पर्सन आपसे थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं या शायद हो सकता है आपसे कम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओके, एक्चुअल में ये पर्सन खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। ओके, और ये आपको छोड़कर किसी और के साथ में बहुत अच्छा बात कर सकता है। ओके, या ये बाकी चीज़ों में एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट आपको नहीं, क्योंकि ये भी जानना चाहता है एक्चुअल में। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये पर्सन रियलाइज़ करके देना चाह रहे हैं आपको कि प्यार क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती हैं। ओके, अगर आपको ट्रू सोलमेट चाहिए, ट्रू सब कुछ ठीक चाहिए, तो आप भी इनके इमोशंस को समझो, इनको जानो। अगर आप बार बार आओगे, हर्ट करोगे, अपनी मर्ज़ी से आओगे जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए पर्सन थोड़ी स्टबन की एनर्जी लेकर यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। अगर ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ अगर देखना चाहते हैं तो यस डेफिनेटली ये पर्सन चाहेंगे कि यस एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट हो आप दोनों में। ओके, मे बी हो सकता है ये पर्सन कहीं पर पसंद है, इनको म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ पसंद होगा, तो शायद ये गिटार विटार बजाते होंगे तो आपको वो सुनाना चाहते हैं उनका म्यूज़िक, इस तरह से भी हो सकता है। ओके, एक ये चार्म करना चाहता है, ये रिलेशनशिप को चार्म करना चाहते हैं, द चैरियट का कार्ड। ओके, सो मेजर आर्काना का कार्ड्स लेकर बैठे हैं ये। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये वो वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यस ये रिलेशनशिप की ग्रोथ हो, स्लोली क्यों ना हो, बट ये रिलेशनशिप की ग्रोथ हो और यहाँ पर हम उस तरह से आगे बढ़े। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो इनको सब यहाँ पर जो भी फीलिंग्स है सब है, ये चार्म ये सब कुछ यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर इनका रूट सबसे पहले अभी इस मंथ में अगर देखा जाए अगस्त मंथ में, तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनको क्लियरिटी मिले। ओके, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, कि आपके दिल में रियली 2 लोग हैं या ये 2 लोगों को चॉइस कर रहे हैं, जो शायद आपको डाउट हो रहा है या ये उस तरह से समझ रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है आप दोनों के बीच का, ये एक्चुअली इस मंथ में वो सॉल्व करना चाहेंगे। ये चाहते हैं कि रूटली हमारा ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाए। ओके, कि मैं किसके साथ प्यार करता हूँ या आप जो यहाँ पर सैजिटेरियस है वो किसके साथ में फीलिंग्स रख रहा है या प्यार रख रहा है। ओके, इस तरह से पूरी तरह वो क्लियरिटी चाह रहे हैं। ओके, क्योंकि वो फेलियर नहीं होना चाहते हैं।
वो किसी भी इसमें फेलियर, 6 ऑफ वांड्स मैंने कहा ना, वो फेलियर नहीं होना चाहते, वो सक्सेस होना चाहते हैं। अगर यहाँ पर उनके चॉइस में आप हो, ओके, तो डेफिनेटली ये रिलेशन सक्सेस करना चाहता है, बट इनको यहाँ पर फेलियर नहीं होना है, ना यहाँ पर आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन चाहिए, ओके, ना ही अपने आप को हर्ट करना चाह रहा है। सो बेस्ट यहाँ पर वो चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर क्लैरिटी दे दो कि आप इनको चॉइस करते हो, इनके फीलिंग्स को समझते हो, इनके बारे में जानते हो, इनके बारे में जानना चाहते हो, इनके बारे में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर उस तरह से क्लैरिटी देते हैं तो डेफिनेटली वो ये रिलेशनशिप के लिए आगे स्टेप लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर वैसे ही स्टेबन जैसे यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इनको इस बात का बहुत ज़्यादा एक परेशानी हो रही है, क्योंकि ये वही हो रहा है एक्चुअल में, ये द एम्परर की एनर्जी में उसी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये सब कुछ ठीक है, अपनी जगह उन्होंने एक जगह बना ली है कि हाँ मुझे इस पर्सन से प्यार है, या ये मुझे जाना है या सक्सेस करना है, वॉट एवर। बट यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना आप यहाँ पर कोई लविंग केयरिंग एनर्जी स्प्रेड कर रहे हो, या ना कहीं पर शायद बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन को नहीं समझ रहा है कि क्या चल रहा है। सो ये पर्सन वो क्लैरिटी चाह रहे हैं कि इनको क्लैरिटी मिले, ओके, और इसके बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इमोशन से ना बहते हुए ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, दिमाग से काम करने वाला पर्सन यहाँ पर लग रहा है, ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर द फूल का कार्ड यहाँ पर ये है, ओके। सो गाइस ये ऑलरेडी इन्होंने रिसेंट पास में, ओके, हो सकता है लास्ट मंथ या उसके पहले, उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेने के लिए खुद के लिए उन्होंने अपने लिए अपनी जगह पर एक डोर ओपन किया कि नहीं ठीक है, हम यहाँ पर ये रिलेशनशिप लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ओके। सो ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं, और शायद ये सोशल मीडिया से या कहीं से आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, या उस तरह से कम्युनिकेशन इन्होंने स्टार्ट किया है, इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन धीरे धीरे एस ऑफ वांड्स इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन धीरे धीरे ग्रोथ करना चाह रहा है, ओके। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन ने ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि ये रिलेशन बहुत धीरे धीरे ग्लो हो, बहुत अच्छा हो, बहुत सब कुछ हो, ओके। सो ये यहाँ पर आकर अभी ये पर्सन के पेशेंस ख़त्म हो रहे हैं कि अब यहाँ पर वो स्टबन के एनर्जी में आ रहा है कि कब होगा ये, हम कब सक्सेस कर लेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वांड 2 टाइम्स लेकर बैठे हैं, चैरियट लेकर बैठे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं रहा, और आप उनके सोलमेट हो या नहीं हो यहाँ पर डाउट आ रहा है, मीन्स आप फीमेल हो मेल हो वॉट एवर, ओके। सो इस तरह की एनर्जी, ठीक है। सो ये पर्सन ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं कि आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशन धीरे धीरे पूरी तरह रूट से, ओके, एक फ्लावरिंग की तरफ आ जाए, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर आगे बढ़े और इस रिलेशनशिप को लेना है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 ऑफ कप्स। अब इनको यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि अगर यहाँ पर रिसेंट फ्यूचर में अगर देखा जाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होगा, यानी शायद यहाँ पर रिजेक्शन ही मिलेगा, ओके। सो ये निगेटिव ज़रा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको यहाँ पर लग रहा है कि शायद नहीं, आप इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके। सो ये पेशेंस बनाकर रखना चाह रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड। इनको लगता है कि वो डिवाइन टाइम कब आएगा, कब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। सो अपनी व्हील पावर को वो थोड़ा सा पॉजिटिव लेते वक्त 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इस तरह से वो एनर्जी को रिसीविंग एंड गिविंग इक्वल इसमें वो रखना चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यानी ये पर्सन धीरे धीरे कन्वर्ट होना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को कन्वर्ट करो, बट फिर भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन नाराज़ रह सकते हैं, या यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन को हैप्पीनेस कहीं पर फील नहीं होगा, ओके। सो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन रहेंगे, ओके। बार बार वही सोचेंगे कि क्या रिजेक्शन मिलेगा, क्या सचमुच ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नहीं है, बार बार वही एनर्जी में वो चाहकर अपने आप को अपसेट करते हुए आपको दिख सकते हैं, ओके। या वो आप अपने आप को उस तरह से फील करेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो देखा जाए तो यहाँ पर गाइस ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बट जितना जितना ये अपने आप को रोक रहे हैं, जितना जितना ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, उतना उतना ये नर्वस होते जा रहे हैं,
और जितना जितना नर्वस हो रहा है उतना उतना ये निगेटिव टर्न के तरफ जा रहा है और उसी को मैनिफेस्ट करते जा रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ओके, एक्चुअल में ये पर्सन बहुत पॉजिटिव इस पर्सन ने स्टार्ट किया था। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ये विन विन कंडीशन में है। ओके, सो अगर यहाँ पर देखा जाए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर यही कह रहा है कि वो यही मैंने कहा ना, ये चार्मिंग लव, अगर इनको यहाँ पर अपने खुद के रिफ्लेक्शन में अगर देखेंगे तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के साथ में बैठे, वक्त बिताए। ओके, थोड़ी सी बातें करें, थोड़ा सा डिस्कशन हो। ओके, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, करियर से रिलेटेड वॉट एवर जो भी है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें करें जिसमें हम यहाँ पर मैच्योर्ड लव के तरफ आगे बढ़े और एक दूसरे को जैसे हम लविंग एंड केयरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, इस तरह की बहुत सारी बातें हम करें तो एक दूसरे को वो एक्सप्रेस कर पाए। इस तरह का यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर ना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। ओके, रूट से हो। ओके, ग्राउंडेड हो, रिलेशनशिप जो भी हो ग्राउंडेड हो। द स्ट्रेंथ अगेन इनको लग रहा है यस कि हम इस प्यार को चाहे आप कैसे भी हो। ओके, चाहे वो कैसे भी हो, दोनों भी यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो आपका नेचर कैसे भी हो, उनका नेचर कैसे भी हो, अगर एक दूसरे से हम रियली प्यार करते हैं और उस फीलिंग्स में आएंगे तो एक दूसरे के लिए हम ज़रूर बने हैं। इस तरह का ये यहाँ पर सोच रहे हैं और हम ज़रूर नम हो जाएंगे। हम यहाँ पर निगेटिव छोड़ देंगे, निगेटिविटी छोड़ देंगे, या जो भी गुस्सा है या दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है या एक दूसरे को कहीं हर्ट किया है तो हम ये रिजॉल्व कर लेंगे। इस तरह का वो यहाँ पर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं और उस तरह से वो जाना भी चाह रहे हैं। ओके, और उस तरह की वो स्ट्रेंथ भी अपने आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ओके, अगर इस वे से गए तो हम ये रिलेशनशिप कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अगर सराउंडिंग से देखा जाए या एनवायरनमेंट से देखा जाए तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा देख रहे हैं वो। ओके, हो सकता है कि आपका डिजिग्नेशन उनसे हाई हो या उनका डिजिग्नेशन आपसे हाई हो। ओके, तो उस तरह से भी वो देख रहे हैं, या हो सकता है फाइनेंशियली दोनों का इसमें कोई चेंजेस हो, सॉरी डिफरेंस हो इस तरह से। ओके, तो ये पर्सन उस तरह से भी सोच रहे हैं कि क्या आप बहुत ज़्यादा उनके, यानी हो सकता है कि आपकी फैमिली या आपका घर या सब कुछ आपका बहुत अच्छा है और उनका थोड़ा सा उस लेवल पर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या अपोजिट भी हो सकता है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि अगर उस वे से देखा जाए तो क्या ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी, सराउंडिंग, फैमिली, बैकग्राउंड, बहुत कुछ, फाइनेंस, इस तरह के बहुत बातें यहाँ पर सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन चाहेंगे कि अगर यहाँ पर एक दूसरे को हेल्प करना है हमें तो हम वो कर सकेंगे। ओके, कि इसमें से अगर हमें निकलना है, अगर हम दोनों यहाँ पर बस इतना कंपैरिजन करते बैठेंगे तो अगर हमें इसमें से निकलना है तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हुए, हेल्प करते हुए, एक दूसरे को बैलेंस करते हुए इस रिलेशनशिप को हम स्टैंड कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को हम आगे लेकर जा सकते हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, हर बार उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड और उस वे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, करियर से रिलेटेड। ओके, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, हर जगह पर स्टेबिलिटी, या हो सकता है पर्सन बिजनेसमैन भी हो। ओके, या बिजनेस वूमन भी हो इस तरह से, या कोई बिज़नेस करना चाहता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये पर्सन उस तरह से जा रहा है और उसके वजह से ये फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही दिक्कतों का शायद सामना कर रहा है और उसके वजह से ये पर्सन इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिले करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। करना है, रिलेशनशिप करना है, सक्सेस है, आगे बढ़ना है। ओके, इसीलिए पर्सन ना यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा इमोशंस की नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स की नहीं आ रही कि हाँ
यहाँ पर ये पर्सन वक्त दे रहा है अपने इमोशंस को, क्योंकि इनको जो यहाँ पर आ रहा है कि क्लियरिटी मिल जाए, दैट्स इट, ये रिलेशन सक्सेस कर लेंगे। ओके, क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं चाह रहे हैं, दैट्स इट। तो उसके वजह से ये पर्सन यहाँ पर अलग अलग तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहा है। ओके, सो सोसाइटी, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट फिर भी स्टिल ये स्टैंड लेना पसंद करेंगे, आपके तरफ आना पसंद करेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना पसंद करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर देखें तो ये थोड़े से माइंड से ऐसे चल रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ना यहाँ पर ना डिफेंसिव रिलेशनशिप ना हो। ओके, यानी यहाँ पर आपका कंट्रोल इनके ऊपर ना हो और उनका कंट्रोल आपके ऊपर ना हो। ये है, थोड़ा सा फ्रीडम रहे, थोड़ा सा मीन्स ऐसे नहीं रूडली बात करना या ये वो उस तरह से नहीं। ओके, वहाँ पर ये थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हैं। वहाँ पर ये पर्सन को यहाँ पर वो बिल्कुल ही क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि हम दोनों किस तरह से बिहेव करेंगे, हम दोनों का लाइफस्टाइल क्या होगा, हम दोनों का लाइफस्टाइल क्या होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पर ये पर्सन जगलिंग कर रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, फिर भी बैलेंस करने का ट्राई करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो इनके माइंड में ये चल रहा है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करूँ तो फिर बाकी कैसे होगा, और अगर मैं बाकी चीज़ें लूँ तो फिर ये रिलेशनशिप कैसे बैलेंस होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर अगर ये पर्सन यहाँ पर ये जो गर्ल है ये साइकिल चला रही है और उसने हाथ छोड़ दिए, तो अगर इसको इमोशन बैलेंस करना है तो वो उसने अपने हाथ छोड़ दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर गिरने का भी डर है। तो अगर यहाँ पर हैंडल अगर पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर इमोशंस डाउन हो जाएंगे। तो ये पर्सन ना इस वे से ना बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है। इस वे से ये पर्सन ना पूरी तरह इमोशनली अटैच हो पा रहा है, ना पूरी तरह डिटैच हो पा रहा है, क्योंकि ये ना मेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा कम रख रहे हैं और सोच ज़्यादा रहे हैं माइंड से। ओके, और इसके वजह से पर्सन एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। तो ये पर्सन जब तक क्लियर इनके यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन क्लियर है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, 6 ऑफ वांड, ये वो चैरिट, ये सब आगे जा रहे हैं, पर माइंड से ये स्टक है कि नहीं, मेरा ये कुछ होने दो फिर हम देखेंगे, मेरा ये स्टेप होने दो, बाकी फिर हम देखेंगे। तो ये पर्सन ना थोड़ा सा पोस्ट डेटेड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को अपने तरफ से। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, कोई ऐसा ना हो। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर जो आ रहा है इनका करियर, फाइनेंस, वही उनका माइंड में चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेते हुए। ओके, सो ऐसा ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर अगेन वही, ये पर्सन को जैसे आपको लग रहा है कि चैलेंजिंग लव है, ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बट इनको लग रहा है कि नहीं यार, ये चैलेंज है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है, मैं यहाँ पर एफर्ट्स डालूँ या ना डालूँ। ओके, और ना मेरी पर्सनालिटी है कि मैं पीछे पीछे घूमूँ, यानी मैं चेज़ करूँ। ओके, या मैं मनाते बैठूँ या मैं कहते बैठूँ, नहीं, मेरी पर्सनालिटी भी ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर ये करूँ, क्योंकि ये एक एटीट्यूड में, मैंने पहले भी कहा था, ये ईगो, ओके, एक एटीट्यूड रखना पसंद करते हैं, चाहे इनको हर्ट हो जाए, चाहे ये थोड़ा सा रूड बिहेवियर करें, इनको कोई फ़र्क नहीं गिरता। इस तरह की एनर्जी ये रख रहे हैं। तो ये यहाँ पर आ रहा है कि यस, इनको लग रहा है कि क्लियर है। ओके, क्लियर है कि हाँ, फीलिंग्स है थोड़े बहुत, और यहाँ पर ये रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, तो बट यहाँ पर उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल सकता, या कर सकता हूँ या कर सकते हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये पर्सन खुद को सोच रहा है। 9 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना, ये ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, स्ट्रगल अब नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा। ओके, इनका ये एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, द मून। ओके, इनको लगता है मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, और ना मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अगर डाउन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मैं यहाँ पर अब स्ट्रगल रुक जाता हूँ या जाती हूँ, यानी एक पॉज ले रहे हैं यहाँ पर ये सीधा कि यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आ गया हूँ, मैं सक्सेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये रिलेशन लेना चाहता हूँ, सब कुछ यहाँ पर ओके ठीक है। बट यहाँ पर क्या है,
एक्शन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो जो एनर्जी आ रही है मैं यहाँ पर बता रही हूँ गाइस, द मून यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन ने अभी तक यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस डाल दिए हैं। ओके, यहाँ से द फूल से 6 ऑफ वांड तक आने के लिए इनके बहुत ज़्यादा इमोशंस हर्ट हो चुके हैं, बहुत ये डाउन हो चुके हैं। थर्ड पार्टी का या कार्मिक या समथिंग, उनको रिलीज़ करना, बहुत सारी बातें करना, आगे बढ़ते जाना, ये करना वो करना। अब इनको यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं वेट करूँ। ओके, सो ये वेटिंग के एनर्जी में है। ओके, ये वेटिंग पे के एनर्जी में, ऐसा नहीं कि इन्होंने गिव अप कर दिया, नो, गिव अप नहीं किया है, डेफिनेटली ये आगे आएंगे। बट यहाँ पर इस अगस्त मंथ में ये यहाँ तक इस कंक्लूजन तक आएंगे कि भाई आगे क्या करना है, किस तरह के एक्शन लेना है, तो वो सोचेंगे समझेंगे देन आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो द चैरियट का कार्ड है। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली सक्सेसफुल लव करने के लिए तैयार है, डिटर्मिनेंट है। ओके, तो ये आगे तो ज़रूर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये आगे नहीं बढ़ेंगे। एस ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पर। ओके, तो उस तरह से यहाँ पर है कि यस, ये धीरे धीरे इनको यहाँ पर ना फीलिंग्स थोड़े से क्रिएट होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि शायद इनका पूरा ध्यान अपना करियर, फाइनेंस, ग्रोथ इसके तरफ है। इनको यहाँ पर जैसे इमोशन, अगर थोड़े देर के लिए भी अगर ये इमोशनली हो जाए तो सडनली ये लो एनर्जी में चले जाते होंगे, तो इसलिए ना ये लो एनर्जी में जाने के लिए रेडी नहीं है, दूसरी बात में। और वैसे भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लो एनर्जी में जाना दैट मीन्स द डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, हर बार ये अपनी स्ट्रेंथ, विल पावर बढ़ाते हुए वहाँ से निकलते हैं। तो अब यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पर ओवर ऑफ थिंकिंग। ओके, 5 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन को स्ट्रगल हो रहा है, ये पर्सन स्ट्रगल, और ये ऐसा है कि ये पर्सन स्ट्रगल ज़रूर करेंगे बट टाइम लगाएंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन ये पर्सन अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहते हैं पहले सब कुछ। यहाँ पर जब तक ये पर्सन पूरी तरह इमोशनली, ये पर्सन ने हाँ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये इमोशनली हो गया, ये चाहते हैं आप इनके इमोशंस को समझो। तो ये पर्सन भी ना आपके इमोशंस को जानना पड़ेगा ना, तो ये पर्सन तो उस तरह से इमोशंस टाइप पर रख ही नहीं रहे, क्योंकि इनके दिमाग में बस काम या फाइनेंस ये वो चल रहा है, तो इनको भी इमोशंस पता चले। तो शायद यहाँ पर डिवाइन टाइम इनको हील करने के लिए वक्त दे रहा है कि ये हील हो जाए, और यहाँ पर सैजिटेरियस आपके फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से समझे। ओके, सो गाइज, एंजल्स नंबर मैंने का ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो बहुत सारे लोग मुझे एंजल्स नंबर क्या होते हैं, एंजल्स नंबर ये मैम, एंजल्स नंबर क्यों बार बार दिखते हैं, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो मैंने एंजल्स नंबर का ब्लॉग लिखा है, मैं कमेंट पिन करके भी रखूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप ज़रूर से पढ़ें अगर आपको एंजल्स नंबर बार बार दिख रहा है, और उस ब्लॉग में और इंक्लूड करने वाली हूँ। ओके, सो आपको एंजल्स कैसे हेल्प करते हैं वो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। सो आपके लिए गाइडलाइन यहाँ पर आई हैं। ओके, आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर एंजल्स के तरफ से आया है, सैजिटेरियस। और एक कार्ड लेते हैं। ओके, सैजिटेरियस के लिए गाइडलाइन। और मैं NLP कोच भी हूँ, और मेरे वेबसाइट पर NLP के सेशंस, फ्री सेशन मैंने रखे हैं। आप अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल या हर्ट या डिप्रेशन में हो तो ये क्वांटम हीलिंग के सेशन ज़रूर लीजिएगा। ओके, जिसकी वजह से आप अपने आप को हील कर पाओगे और डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। ठीक है, सो आपके लिए गाइडलाइन। ओके, आपको कहा जा रहा है कि ये शायद हो सकता है आपके तरफ से ब्लॉकेजेस हो, तो इसको ज़रूर रिमूव कीजिएगा गाइज। यहाँ पर है कि कंपैबिलिटी आप भी ना देखें। ओके, आप भी यहाँ पर देख रहे हैं, यू डोंट रियली बिलीव दे आर द मैच फॉर यू। आप भी यहाँ पर ओपन माइंडेड आपको होना है। आप खुद यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी रख रहे हो कि आपका रूम का यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। ओके, आप अपने आप को हर बार खुद को अलोन समझ रहे हो, ये भी एक है। क्योंकि यहाँ पर यू गिव अप ऑन लव, आपने गिव अप कर दिया है, ये डिवाइन का यहाँ पर एंजल का कहना है। बिकॉज यू थिंक यू आर मीट टू बी अलोन, इट्स नॉट ट्रू, एक्चुअली ये ट्रू नहीं है।
ओके। आप यहाँ पर प्यार भी करना चाहते हो और आप खुद को अकेला भी समझते हो, सो आप यहाँ पर मिक्स एनर्जी सेंड कर रहे हो। ओके, सो बी बी गेट क्लियर, उसको क्लियर कीजिए कि आप रियली में प्यार चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ओके, सो अपने लेवल पर उसको क्लियर कीजिए। सो आपको कहा जा रहा है कि वेट फॉर वन, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर प्रोकास्टिनेशन ना करें, डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग वेरी दे गिव अप ऑन यू। ओके, सो बहुत ज़्यादा ये मत कीजिए। ओके, प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए। ओके, सो आप यहाँ पर ऐसा भी मत कीजिए कि बिल्कुल ही आप एकदम से ठीक से बिहेवियर नहीं कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा उदास बन गए हो, ऐसे ऐसे ना करें। ओके, तो थोड़ा सा क्लीन अप कीजिए, अपना एरिया क्लीन अप कीजिए, फ्रेश एनर्जी में आए और आगे बढ़ें। ओके, इस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है सजिटेरियस। ओके, सो गाइज यहाँ पर मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।